हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि हर एग्ज़ाम के बाद जो हमारा एग्ज़ाम अगला होता है, हम पहले एग्ज़ाम से बेहतर अगले एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्मेंस करें, कैसे अपनी वीकनेसेस को पकड़ें, कैसे अपने स्ट्रेंथ को जानें और कैसे हम अगले एग्ज़ाम में अपने आप को पहले एग्ज़ाम से बेस्ट इम्प्रूव करें, अच्छा इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हम बेहतर बने अपने आप में। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ, तो जानने के लिए देखते रहिए। तो जैसा कि हमारा ये टॉपिक है कि हम हर एग्ज़ाम जो देते हैं उसमें हम लोगों को एनालिसिस करना है। हम लोगों को एनालिसिस करना है कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी कमजोरियां हैं, हम किस क्षेत्र में मजबूत हैं, कौन सा हमारा जो है पोर्शन वीक है, कौन सा हमारा मैथ हमारा उतना अच्छा नहीं है, या तो मैथ का कौन सा चैप्टर हमारा उतना अच्छा नहीं है, साइंस हमारा उतना अच्छा है या तो साइंस का न्यूमेरिकल हमारा उतना अच्छा नहीं है, रीजनिंग हमारा उतना अच्छा है या तो हमारा कथन निष्कर्ष वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं है। ये हमको कैसे पता करना है, ठीक है? तो इसी पर बात होना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो एक पेपर लीजिए, ठीक है? आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए ना, तो एक सादा पेपर लीजिए और एकांत में चले जाइए। एकांत में जा कर के अपना सारा एक्सपीरियंस उस पेपर में लिखिए। आपने एग्ज़ाम के दौरान क्या फील किया, एग्ज़ाम के बाद आपका क्या फीलिंग आ रहा है, एग्ज़ाम में आपने क्या क्या चीज़ मतलब कि अपना फील किया कि मेरा ये पोर्शन नहीं हो पा रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, या तो मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं बना पाया, या तो मैंने पूरा क्वेश्चन तक मैं नहीं देख पाया, या मेरा करंट अफेयर्स वाला उतना अच्छा नहीं था। आपको जो जो फील आता है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आप उसमें लिखिए सादा पेज में, ठीक ना? मैं भी बता रहा हूँ, जब मैं बाजार समिति में रहता था और ये त्रिपोलिया में रहता था, तो वहाँ से नियरेस्ट होता है पथरी घाट पड़ता है हम लोग का पटना में। तो मैं वहाँ पर आ करके एकांत में शाम के टाइम में आता था, एकांत में एक सादा बुक ले आता था। मेरे पास साइकिल था, मैं साइकिल से अपना वहाँ से आता था और वहाँ बैठता था, लगभग 2 से 3 घंटा बैठता था वहाँ पर, एकदम शांत, अकेले, कोई भी साथ में नहीं, और सादा पेज में पूरा डिटेल लिखता था मैं कि एग्ज़ाम का मेरा कैसा एक्सपीरियंस गया। इस एग्ज़ाम में मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैंने पूरा क्वेश्चन तक इसमें अटेंड नहीं कर पाया। मैं अगर प्रैक्टिस करके जाता, ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाता, तो मैं ये चीज़ बेहतर कर पाता। अगर मैं ये चीज़ देख के जाता तो मैं ये चीज़ बेहतर कर पाता। अपनी सारी कमज़ोरियाँ और सारी स्ट्रेंथ मैं लिखता था उसमें। क्या क्या मेरा पोर्शन मजबूत था, मैंने किसको आसानी से सॉल्व कर लिया, और कौन कौन सा मेरा पोर्शन जो है वीक था, उसको मैंने क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, उसको मैं क्या करता कि मैं उसको सॉल्व कर लेता, सारा मैं लिखता था वैसा। और तकरीबन 5 पेज तक मैं उसमें लिखता था, 5 से 6 पेज पूरा डिटेल, 2 से 3 घंटा बैठ के अकेले, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखता था और पूरा डिटेल लिखता था। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जब मैं उतना अच्छा, स्टार्टिंग में मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया था, मेरा पढ़ा नहीं था मैं, तो मैं पूरा डिटेल लिखता था कि मेरा क्यों इतना कि अच्छा मेरा नहीं गया एग्ज़ाम, और कोई एग्ज़ाम में मैं और अच्छा दे सकता था। पूरा डिटेल लिखता था मैं उसमें, और उसको एनालिसिस करता था, उसको पढ़ता था बाद में। पूरा लिखने के बाद पूरा दिल से एक बार पूरा लिख लिया, ठीक है? और उसके बाद में उसमें देखता था, एनालिसिस करता था, एक बार पढ़ता था कि मैंने लिखा क्या क्या, ठीक ना? तब मुझे उसमें पता लगता था कि मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, मेरा ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है। मैं इसको बना पा रहा हूँ, इसको नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मुझे सेट मारने का ज़रूरत है। सेट में कौन सा सेट मारने का ज़रूरत है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन सेट मुझे मारने का ज़रूरत है। कंप्यूटर पर बैठने में मुझे दिक्कत हुआ, कंप्यूटर पर बैठने के बाद जो पर्ची देता है ना, वो पतला पेपर और टेबल रुखड़ा रहता है, उसमें लिखने में कोई दिक्कत होता है क्या? किसी भी तरह का छोटा मोटा दिक्कत होता है, या तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद मैंने किसी से बात किया तो ज़्यादा बातचीत हो गया, तो नेगेटिविटी माइंड में आ गया, तो इस कारण से कुछ कि कुछ दिमाग में चलते रहता है कभी कभी। या तो कुछ भी मैंने, जैसे एग्ज़ाम में दे रहा हूँ जिस दिन, उस दिन के सुबह के पीरियड में, सुबह उठने के बाद अगर कोई घटना मेरे से हो जाती है, कुछ अति हो जाता है, कोई चीज़ मैं देख लेता हूँ, तो वो अगर मेरा एग्ज़ाम में डिस्टर्ब करता है तो उस चीज़ को भी नोट करता हूँ मैं।
हर एक डिटेल पूरा डीप से नोट करता हूँ, ताकि मैं अपने अगले एग्ज़ाम में ये सारी गलतियाँ ना कर पाऊँ जो कि मैंने इस एग्ज़ाम में किया। उस गलतियों को सुधारना है। अपने आप को बेहतर तभी हम लोग बना पाएंगे जब हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेंगे। तब मैंने जाना कि मेरी ये कमज़ोरियाँ हैं, तो मैं उसको लिखता था कि मेरी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं। हर एग्ज़ाम के बाद, चाहे वो एसएससी का ही क्यों ना हो, मैं एसएससी का एग्ज़ाम देता था, एसएससी का, एलडीसी का चाहे हो, ये सब मैं एग्ज़ाम देता था। मुझे पता है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रखा, मैं रेलवे के लिए बढ़िया हूँ, मैं एसएससी के लिए उतना अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस समय पढ़ नहीं रखा था इंग्लिश, लेकिन फिर भी मैं देता था। किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, आपको पता है कि नहीं निकल पाएगा एग्ज़ाम। एसएससी का मैं देता था, मुझे पता है कि नहीं निकल पाएगा क्योंकि मैं इंग्लिश उसमें टच करने वाला नहीं हूँ, इंग्लिश मैंने पढ़ नहीं रखा है, तो ना तो रिजल्ट मेरा बनने वाला, ना तो मेरिट बनने वाला है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं एग्ज़ाम दूंगा। एक्सपीरियंस सीखने के लिए, और वो सीख मुझे बहुत काम आया मेरे रेलवे के एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में। जब मैंने CBT 1 दिया, जब मैंने CBT 2 दिया, जब भी मैंने SSC LDC का एग्ज़ाम दिया है, चाहे मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं एकांत में बैठ करके एक वाइट पेपर में पूरा डिटेल लिखता था, ठीक ना। और उस कमज़ोरियों को खोजता था कि कहाँ कहाँ वो मेरी कमज़ोरियाँ, उसको निकालता था। ये कमज़ोरियाँ हैं, हाँ इसके लिए मुझे ये करना है। पूरा लिख के रखेंगे ना, तब आपको देखिए माइंड में बहुत आता है, चला जाता है, ठीक है। मैं लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, या तो मैं क्यों लिखता था, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ आती हैं और चली जाती हैं, उसमें कोई काम नहीं हो पाता है, ठीक ना। कितने लोग हैं बताइए इस बार, कितने लोग जो पिछले बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे और उन लोगों ने अपनी गलतियों को देखा और इस बार इम्प्रूव कर चुके हों? कितने लोग हैं जो कि वो गलतियां इस बार नहीं हो सकती हैं उनसे? वो दावा कर सकते हैं कि वो गलतियां जो उन्होंने की है पिछले बार, वो इस 1.5 से 2 साल के पीरियड में उन्होंने सुधार ली हो? कितने लोग हैं जो कि दावा कर सकते हैं इस बात का? ये बताइए मुझे। तो ये सब बात जो है ना, आप लोग खुद से पूछिए ये सब बात अगर आप लोग खुद से पूछेंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और स्ट्रेटजी का जहाँ तक बात हो ना, तो ये आप दूसरों से लिया भी मत कीजिए, दूसरों की जान लिया कीजिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का जो बात होता है, जैसे कि बस एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। एक बंदा है, ठीक है, उसको मच्छर ने काटा, एक को मलेरिया का मच्छर ने काटा, एक को डेंगू के मच्छर ने काटा है, और दोनों को ठीक होना है। दोनों को बीमारी मच्छर वाला है, लेकिन दोनों को ठीक होना है। क्या दोनों को दवाई सेम लगेगा? नहीं लगेगा। एक को डेंगू का दवाई लगेगा और एक को मलेरिया का दवाई लगेगा। उसी तरह से, क्योंकि बीमारी अलग अलग है, भले मच्छर नहीं काटा है लेकिन अलग अलग मच्छर ने काटा है। उसी तरह आप लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। आप दुनिया में सबसे अलग हैं, पहला बात। और आपने जो अब तक लाइफ जिया है, अब तक जो पढ़ा है ना, उन लोगों से कुछ ना कुछ अलग है। बहुत लोग इसमें होंगे जिसका कि मैथ बहुत स्ट्रांग होंगे, अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका कि मैथ उतना अच्छा नहीं होगा, वीक होगा। जो वीक पोर्शन है आपका, उस पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को। उस पर काम कैसे करेंगे? तो काम करने के लिए आप लोगों को एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि इस पर कैसे हम काम किया जाए। उसको एक लिखिए अपने मन से कि हम क्या क्या करें जो कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपने मन बोले ना आपको कि आप कॉपी पर लिखना सीखें किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सपीरियंस को आप कॉपी पर उतारना सीखिए। आप उस एक्सपीरियंस को कॉपी पर उतारिए और उसको खुद से एक बार पढ़िए, तब जाके आपको बहुत कुछ पता लगेगा जो कि आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।